हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। जो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 10 का है ना, बिहार बोर्ड जो मैथ का क्वेश्चन दिया उसके आप घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि मैथ में कितना नंबर आया है ना। जो कि मैथ पूरा कितना 100 नंबर के रहता है। कितना रहता है? 100 नंबर के रहता है ना। तो आप मैथ जो है घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम उसी का डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो दोस्त, अगर आपके पास वीडियो पहुंचता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा है ना कि आप कितना सही लाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके बताते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपको हम बता दें कि प्रथम पाली है ना, प्रथम पाली का इस सेट जो है सॉल्यूशन हम करा रहे हैं है ना। प्रथम पाली का सेट जो है मैथ का सेट सॉल्यूशन करा रहे हैं। पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दोस्त देखिए क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन करा है कि पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं है ना क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो है ना, तो करा है पी एक्स इंटू क्यू एक्स का मान क्या होगा, का घात पूछ रहा है ना। घात क्या होगा आपका? देखिए ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 1, 3। देखिए ऑप्शन दिया गया है 2 है ना, 4, 1, 3। तो हम सबसे पहले देखिए आप क्या करिएगा कि एक्स इतना है तो इसमें से हमको इससे भागा देंगे। तब ध्यान से देखिए एक्स पे पावर 2 है, यहाँ एक्स पे पावर 4 है, तो हम कितना से डेढ़ लगाएंगे कि एक्स पे पावर 4 आएगा। तो बोलेगा सर एक्स स्क्वायर से लगेंगे। तो हमको कुछ निकालना नहीं था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था दोस्त है ना। इसमें आपको जल्दी देखिए बहुत सा तेज जो स्टूडेंट रहता है तुरंत देखता है, इसको कैलकुलेट करना लग जाता है। तो आप देखिए इसमें आप समय बचाइए, सिर्फ भागे तो देना है। एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 4 है ना, तो कितना सम लगाएंगे कि एक्स पे पावर 4 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से। तो जब एक्स स्क्वायर से लगाएंगे है ना तो एक्स पे पावर कितना है 2, आपका सही आंसर हो जाएगा पहला है ना, पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद के रूप में रहना चाहिए दोस्त ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में रहेगा। तो देखिए अगर ऑप्शन की हम बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0। दूसरा से देखिएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तीसरा की बात करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 5। चौथा की बात करिएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर है ना। अब देखिए हम आंसर आपका जो हो जाएगा, जो 4 मारे हैं उसका बिल्कुल सही है। जो आप 4 मार के आए हैं वो बिल्कुल आपका सही 100% है। बोलिएगा सर कैसे, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए रूट एक्स जैसी रूट एक्स है हम बताए थे जब पढ़ा रहे होंगे है ना चैप्टर। तो अगर x पे पावर पूर्णांक रहे तो दो घात बहुपद नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन करा यार कि दो घात मतलब जिस पे पावर घात 2 हो, तो देखिए इसी पर घात पावर 2 होगा। क्लियर हो गया है ना। आइए तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन को आप हमको डिस्कस करना है तो थोड़ा समझते हुए चलिएगा है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो घात समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल है ना, एक मूल 2 है। तो पूछ रहा है के मान ज्ञात करें है ना। देखिए जिस समय हम चैप्टर इसका पढ़ा रहे थे द्विघात बहुपद का, उस समय भी बोले थे कि आप के मान दिमाग में रखिए, के रहे पी रहे ABCD का कुछ भी अच्छा रहेगा, आपका मान पूछेगा तो पूछेगा है ना। तो चलते हैं, देखिए अभी क्या करेंगे, जो एक मान 2 दे रहा है यहाँ धर दीजिए है ना। जब यहाँ हम लोग धर देंगे
तो देखते हैं 2 के स्क्वायर 4 होगा, है ना, प्लस 2 दूनी 4 के होगा प्लस 4 बराबर 0। अब देख लो 4 और 4 8 हो गया, है ना, 8 प्लस 4 के बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो कितना आएगा। अब यहाँ करेंगे 4 के बराबर -8, तो 4 दूनी 8 के बराबर कितना -2 आएगा, है ना, के बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, के बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप के मान कितना लिखे, जो -2 रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा चौथा क्वेश्चन, है ना। चौथा क्वेश्चन करा कि यदि x + 3 है, ये x² + x + 1 है का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें, है ना। कहने का मतलब है दोस्त, है ना, कि x + 3 को ax² + x + 1 एक गुणनखंड है, तो आप हमको बताइएगा, है ना, कि a का मान क्या होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, है ना, क्या करेंगे, x + 3 यहाँ लिए 0, तो बताए x बराबर -3, तो आप यहाँ रख सकते हो, है ना, ये x के मान -3 के स्क्वायर प्लस -3 + 1 बराबर 0 लीजिए। आप बोलिएगा सर 9 ही होगा, है ना, -3 + 1 बराबर 0, तब बताए 9, 3 में से 1 गया -2 बराबर 0, तो बताए a बराबर 2/9, 2/9। आपका आंसर मिल गया सी। बिल्कुल जो सी मारे हैं दोस्त, है ना, जो सी मारे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए 5वां नंबर, है ना, देखते जाइएगा 5वां कहता है p के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब p के मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक है ना, तो कहने के मतलब कि px² - 2x + 3 बराबर 0। तब p के मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक। देखिए लगा दीजिए d बराबर b² - 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक है, तो b के मान -2, 4 गुने p गुने 3 बराबर 0, है ना, 2 दूनी 4, देखिए 4 12p बराबर 0, इसको कर देंगे पर तो क्या होगा प्लस 4 बराबर 12p, 4 12, है ना, तो बताइए p बराबर 1/3। देखिए ऑप्शन 1/3 आपका आंसर बी। जो बी मारे हैं वो बिल्कुल सही है ना, जो बी मारे हैं बिल्कुल सही है। आपको हम एक एक चीज करके बताते जा रहे हैं, है ना, कि कैसे आया है। अब ध्यान से देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन 6। देखो दोस्त कहता है 6x² - 3x + 5 बराबर 0 है। कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 हो के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो देखिए मूल का जो प्रकृति d निकाल लीजिए, d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए b के वैल्यू -3 के स्क्वायर -4 गुने 6 गुने 5, है ना, 3 3 9, 6 5 30, है ना, 30 है दोस्त, 6 5 30 और 30 चौके 120 से, है ना, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा -100। जब d के मान, है ना, जब d के मान जो है माइनस में आया तो इसका मूल जो है वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन इसका सी मारे हैं वो बिल्कुल सही मार के आए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आप क्या करके आए, सही मार के आए हैं। चलिए 6 हो गया, है ना। 7वां नंबर देखिएगा, 7वां नंबर क्या कर रहा है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कहता है दो घात से, देखिएगा x² + x, है ना, -20 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा क्या होगा, है ना, एक मूल 4 है तो दूसरा क्या होगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, एक मूल 4 दे रहा है ना, तो एक x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 रखिए, तो -4 के रखेंगे स्क्वायर प्लस -4, है ना, नहीं ऐसे नहीं, इसको गुणनखंड कर दीजिए। अब बताइए 20 को ऐसा से तोड़िए, है ना,
20 को ऐसा से गुणाखंड कीजिए जो घटा के 1 आना चाहिए, गुना करके 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। हम लोग देखिए x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो बताए x प्लस 5 x माइनस 4 बराबर 0। तो बताए x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, है ना। तो क्या हुआ, कह रहा एक मूल 4 है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 आपका आंसर सी जो मार्क क्या है बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अब आइए 8 नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है यदि द्विघात बहुपद, है ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम बोले थे दोस्त, जिस समय हम चैप्टर बहुपद को पढ़ा रहे थे तो बोले थे ये सब VVI क्वेश्चन कर लीजिए, इससे एकदम पूछेगा 2 नंबर के या 1 नंबर के। देखिए इसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा देखो माइनस बी, है ना, माइनस बी मतलब 6, -6, अल्फा इंटू बीटा सी मतलब 5। अब कहता है इसका क्वेश्चन के अनुसार जब चलेंगे तो फार्मूला होता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना 6, तो -6 का स्क्वायर, है ना, इसका 2 गुने 5 कितना 6 6 36 और -10, तो कितना आ गया, है ना, आपका आ गया 26। जो सी मारे बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, मिलाइएगा सी, ठीक है, मिलाइए क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए कट गया आपका, है ना, तो जब यहाँ आया तो देखिए यहाँ इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान -6 का स्क्वायर, है ना, 2 गुने इसका वैल्यू कितना 5, तो 6 6 36, है ना, अब 10 जब घटाएंगे कितना 26, जिसका इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चाहते तो हम डायरेक्ट बताते, लेकिन आपको समझाने के लिए, है ना, कि सही है या गलत है, तो इस तरह से हम आपको बना के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 9 हिसाब। अब देखिए कहता है px स्क्वायर माइनस qx प्लस r बराबर 0, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि px स्क्वायर माइनस qx प्लस r बराबर 0। तो देखिए इस सबसे पहले फार्मूले आपको पूछ दिया, हम बताए थे कि बताइए यहाँ सबसे पहले d निकालिएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना, तो b के वैल्यू माइनस q के स्क्वायर कर देंगे, है ना, 4a के वैल्यू p के वैल्यू r, तो q स्क्वायर माइनस p 4pr, ठीक है। d बराबर यहाँ निकल गया आपको इतना, तो मूल बराबर पूछ रहा है -b प्लस माइनस √d, ठीक है। ये अब देखिए बटा 2a, है ना। अब ध्यान से देखिए b के वैल्यू -q, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस q प्लस माइनस d के वैल्यू कितना है, तो सर q स्क्वायर माइनस 4pr अब बटा 2p। देखिए आप मिलाइएगा ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन में मिलाइएगा तो ऑप्शन जो है ए जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया ना। अब जरा सो देख लेते हैं हम लोग, है ना, तो ध्यान से जरा देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ना 10वां नंबर, समझिए, है ना, 10वां क्वेश्चन 10वां देखिए करा है कि x बराबर -1 है ना, तो कहता है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0, एक ही हो गया। दूसरा है qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 है, तो p और q का मान ज्ञात करें।
अब देखिए सबसे पहले इसमें रखेंगे, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पी एक्स का जो वैल्यू इसमें है 2x² + 3x + p = 0 है ना। आप कितना रख रहे हैं -1, तो रखिए 2। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ -3 + p = 0। आप बताइए कितना आएगा, है ना। 2 - 3 + p = 0। तो बताओ p - 1 = 0, तो p बराबर कितना 1, हाँ या ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें रखिएगा q, है ना, इसमें रख दीजिएगा, है ना। तो क्या है लिखा हुआ q, है ना। x के मान रखेंगे तो 1 के इसमें भी रखें, है ना। तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ तक रहेंगे q, है ना। क्या है लिखा हुआ q है। तो q का मान यहाँ ध्यान से देखिएगा, q का मान धरेंगे तो कितना -q, है ना, -q आ जाएगा, +4 = 0। q - q + 4 = 0, इसका मान कुछ नहीं है ना। अब क्वेश्चन कर रहा था p + q, तो p के मान 1, है ना, और प्लस इसका मान 0, तो कितना आ जाएगा 1। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो ऑप्शन ए मार्क आए हैं वो बिल्कुल सही है ना। अब देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 करा दोस्त कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 10 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर हो तो घनाभ का परस्पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए आपको ध्यान में रखिए, ये घनाभ का रूप में है ना, घनाभ का। तो घनाभ का देखिए एल बराबर दिया 15 मीटर, बी बराबर दिया 6 मीटर और एच बराबर दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो बताइए, आप देखते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाइएगा, ठीक है। तो होगा 2 × L + B × H। अब देखिए 2L का वैल्यू 15 मीटर, B के वैल्यू 6 मीटर और गुने H के वैल्यू 5 मीटर। तो कितना हो 2, 15 6 21, है ना, मीटर गुने 5 मीटर। देखो 15 नहीं 10 मीटर गुने 21 मीटर गुना करेंगे 210 मीटर स्क्वायर। देखिएगा 210 किस में है तो बी में। ऑप्शन आप मिल लेते जाइएगा, ठीक है। कितना इसका बी आंसर बिल्कुल सही है 11 का, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए तो करा है घनों की संख्या, डायरेक्ट निकालिए घनों की संख्या। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो बड़ा का जो है इसका घन का आयतन कर लीजिएगा, है ना, घन का आयतन, ठीक है, और बटा बड़ा घन का आयतन, ठीक है, फिर छोटा घन का आयतन। अब ध्यान से देखिए, बड़ा घन के आयतन जो होता है भुजा की मतलब 8 के क्यू, छोटा घन के 4 के क्यू। तो बताइए 8 गुने 8 क्या हम दे रहा है सेंटीमीटर। और यहाँ 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए 4 ये 8 है ना, तो 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। आप ऑप्शन इसका मिलाइएगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, है ना। इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि धातु को 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो घन बने परस्पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं घन का जो भुजा है, ठीक है। A1 बराबर आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, A2 बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर और A3 बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए घन जब बनाए, कहने का मतलब है दोस्त कि देखिए छोटा छोटा घन है ना, इस तरह से। इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, इसका जो त्रिज्या ये थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और इस दोनों के जोड़ के, है ना, एक बड़ा सा गोला बना, मतलब घन बना दिया जाता है। सॉरी गोला, ये तो गोला था, घन बना दिया जाता है इस तरह से ग्रुप में, है ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा, है ना,
तो बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बराबर मतलब A1 का आयतन है ना, A1 का आयतन कहना मतलब पहला घन का आयतन लिख सकते हो यहाँ कि पहला घन का आयतन, ठीक है, प्लस दूसरा घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन, ठीक है, प्लस तीसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन, ठीक है। क्योंकि जब से अब क्वेश्चन कर रहा है कि घन का पर्श पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्त पहले त्रिज्या तो निकलेगा ना। अब देखिए बड़ा घन के आयतन होता है, हम लोग मान लेते हैं बड़ा घन के आयतन भुजा की, मतलब इसमें भुजा की है ना, इसका भी भुजा की, पहला की भुजा कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर के क्यू, और दूसरा का 4 सेंटीमीटर का क्यू, और तीसरा का 5 सेंटीमीटर का क्यू, ठीक है। देखिए ये भुजा क्यू हो गया, तो 3 का क्यू कितना 27 सेंटीमीटर क्यू, 4 का 64 सेंटीमीटर क्यू, 5 का 125 सेंटीमीटर क्यू। जब सब के जोड़ेंगे दोस्त है ना, जब सब के जोड़ेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यू आएगा। अब बताइए भुजा बराबर हो जाएगा, इन्हें घनमूल दे देंगे है ना 216 सेंटीमीटर क्यू। आपका पता होना चाहिए कि किसका है 216 क्यू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए भुजा निकल गया आपको कि नहीं, अब निकल गया तो निकालिएगा घन का है ना पर्श पृष्ठीय क्षेत्रफल, पर्श पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना क्या है पर्श पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होगा 3 गुने है ना 3 गुने भुजा स्क्वायर, नहीं 4 हो जाएगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए 4 कितना 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, 6 चौक 24, 4 12, 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलाइएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी आपका करेक्ट है, बी आपका 100% सही है। जो आप बी मार्क के आए हैं उसको आपका 100% सही जाएगा है ना। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14 एकदम इजी है। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात देखिए R1 बराबर 2x मान लेते हैं अनुपात में है, R2 बराबर है ना 3x, H1 बराबर 5x, H2 बराबर 3x। तो कह रहा है उसके आयतन। देखिए एक चीज बताइए, अब अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग, अनुपात निकाल रहे हैं किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है ना, बेलन का जो आयतन है दोस्त, बेलन का जो आयतन है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए है ना पाई आर स्क्वायर एच, ई पाई से पाई खत्म। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा मेरे बात को है ना, चल यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए चल अच्छा ठीक है, अगला हम बताते हैं है ना 14 नंबर, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए है ना 14 क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो जो क्वेश्चन करा कि अनुपात है ना, अनुपात को मान लेते हैं, अनुपात R1 बराबर मान लीजिए कितना 2x, R2 बराबर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, H1 बराबर 5x, H2 बराबर 3x। देखिए अब क्या करा है किसका अनुपात बताइए, आयतनों का अनुपात, मतलब V1 बटा V2 है ना, V1 बटा V2। तो देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच है ना, यहाँ से कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, आर के वैल्यू कितना तो 2, तो 2x गुने 2x, एच के वैल्यू कितना 5x, नीचे देखते हैं आर का स्क्वायर
3x गुने 3x, इसका वैल्यू 3x है ना। देखिए x से x खत्म हो जाएगा, सभी कट नहीं रहेगा है ना। तो 2 दूनी 4, 4 5 20 रेशियो 3 3 होती है 27। क्लियर हो गया है ना। आपका इसका आंसर जो होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका सही बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आइए 15 नंबर है ना। 15 नंबर के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहते हैं यदि बेलन की वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगा, है ना। इसकी ऊंचाई देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो 2π के मान 22/7, r के मान 14, h के मान 7 है ना। देखिए 7 दूनी 14, तो कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुने h। जब इससे काटेंगे है ना तो 20 मिनट में कट जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर बराबर h है ना। h का वैल्यू आपको कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन दिया है कितना, ऑप्शन दिया गया है 3 है ना। मतलब सी जो मारे हैं वो बिल्कुल सही मारे हैं। ठीक है, अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्त है ना कि एक धातु की ठीक है, एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई है ना 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा। ठीक है, देखिए बाह्य त्रिज्या जो है ना, बाह्य त्रिज्या को मान लेते हैं r बराबर 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या को मान लेते हैं छोटा r 3 सेंटीमीटर। h बराबर आपको दिया गया है ना, h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए धातु जब आयतन निकालना है, धातु का आयतन होता है पाई h इंटू बड़ा का r स्क्वायर माइनस छोटा का r स्क्वायर। देखिए पाई के मान 22/7, इसका मान 10, बड़ा आर का 4 4 16, 3 3 9। ठीक है, तो 22/7 गुने 10 घटाइएगा 9 6 15 और 7 आ जाएगा ना। तो देखिए 7 से 7 खत्म हो गया, तो कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर जो आएगा बिल्कुल बी हो जाएगा है ना। मिलते जाइएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए लिखते भी जा रहे हैं कौन कौन सा आंसर आएगा है ना। अब आइए 17 नंबर। कहता है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर r है और उसकी तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर डायरेक्ट होता है शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है पाई आर एल। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर भी बी होगा है ना। अब देखिए 17 के बाद हो गया 18 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्त देखेंगे कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास दे रहा है ना 14 सेंटीमीटर, व्यास जब दे रहा है 14 सेंटीमीटर तो आर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो कहता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना कुल हो जाएगा तो 3πr स्क्वायर। तो 3π के मान 22/7, r के मान 7 गुने 7, इसी काट गए है ना। तो कितना हो गया 22। देखिए आप पाई के मान रह दीजिए, 3 गुने पाई के मान रह देते हैं, r के मान 7 49 है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करिए, 9 3 27 है ना, 4 12 2 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन करा, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। देखिए
क्वेश्चन हार्ड तो थोड़ा सुखा है ना, लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अब जब तक आपको बनाइएगा नहीं, जब तक सही आंसर लाइएगा नहीं, आपका नंबर मिलेगा भी नहीं। तो देखिए कहता है इसका आधार का क्षेत्रफल, सबसे पहले ये शंकु का आधार का क्षेत्रफल जो होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका जो है क्षेत्रफल 314 दे दिया। अब बराबर देखिए एक चीज दिमाग में रखिए, कभी कभी कुछ अपना कॉमन सेंस भी काम करता है दोस्त। 314 पाई का मान 22/7 रखिएगा, नाक लगाते रह जाएगा। 314 मतलब पाई का मान कितना, 3.14। तो 3.14 गुने आर स्क्वायर। देखिएगा 314 बराबर 314/100 लिख सकते हैं, गुने आर स्क्वायर, इसे ही कर गया तो वो कितना जाएगा, 100 बराबर आर स्क्वायर। तो बताए आर बराबर 10 सेंटीमीटर हुआ। शंकु का आयतन दिया रहा है ना, तो शंकु का आयतन बताइए क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना, ठीक है, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ए 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22, पाई का मान रखिए 3.14, आर के मान 10 गुने 10 एच। अब देखिए 1570 सेंटीमीटर क्यूब 1/3, इसको लिख सकते हैं 314/100 और गुने 100 गुने एच, इसे ही कट गया। अब देखिए कटेगा, कट जाना चाहिए। 314 को गुना करिए दोस्त, है ना, 314 का गुना करके बताइए, 314 को 5 से गुना करिए। तो देखिए ये कट जाएगा, आप कितना से, 5 से कटेगा। तो बताइए 5 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 गुने एच आया ना, तो बताइए एच बराबर 15 सेंटीमीटर, है ना, एच बराबर कितना आया, 15 सेंटीमीटर। आपका आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन कहते एक गोला का त्रिज्या 2r है, तो इसके आयतन क्या होगा। देखिए r बराबर कितना दे रहा है, 2r, तो गोला का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई रहने दीजिए, r 2 का क्यूब 8r क्यूब। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32, है ना, 32/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर जो हो जाएगा 8 2 के क्यों है ना, तो 8 चौक 32, इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, इसका आंसर ए। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन, है ना, कहता है कि देखिए थोड़ा सा देखिएगा, रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 क्या है। तो देखिए परिमेय है, ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, क्यों, क्योंकि रूट से सब बाहर निकल रहा है, तो परिमेय संख्या। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन, कहता दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर कौन सी संख्या। अब बताइए अपरिमेय दिया हुआ 3 + √6, अब गुना कर दीजिएगा 3 - √5। तो जब गुना करके देखिएगा दोस्त, 3 नहीं आएगा, ये आ जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए 21 का जो ऑप्शन आपका दिया गया ए बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आइए 23 नंबर क्वेश्चन, है ना, 23 नंबर क्वेश्चन कराएं कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार कि इसको जो सरल रूप में कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 7/9। आप जो इसका आंसर बी मारे हैं वो बिल्कुल सही मारे हैं, ठीक है। देखिए 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन कराया कि 156 बराबर 2x² गुना 3y बराबर 13z, है ना। तो पूछ रहा आपसे x y z। तो देखिए जब इसको करिएगा, है ना, तो इसका जब तोड़िएगा तो x पे पावर आ जाएगा 2, है ना, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 13 पे पावर 1। तो इसको जब ऐड करिएगा, है ना, तो आपका 4 जो 1 नंबर मारे वो बिल्कुल सही है ना। अब देखिए 25
√10 गुने √15 है ना। तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ए भी बी आपका आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है ना, कहता है कि देखिए दिया गया है 0.105 के रूप में लिखा है, तो बताओ कौन सही होगा। तो देखते हैं, लिख सकते हैं 105 बटा कितना 1000। तो 21 5 75, 21 5 मतलब 21 के गुना करेंगे 5 से तो 105 आएगा। अब काटे 21 5 से नहीं तो 20 5 120 आ जाएगा। तो कितना बचा है? ये आपका आया 21 बटा 20, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, 21 लिख दिए है ना। 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 20 के तोड़िएगा तो 20 के 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा? देखिए 20 से है 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5 है ना। तो आपका आंसर कितना है? 1000 आया ना। तो 21 5 75 से ठीक है, 20 5 120 आया ना। पाँच चौक 20 नहीं, आप कर सकते हैं इसको 15 मतलब 105 बटा 3 0 3 0 25 चौका। इसका आंसर आपका देखिए 21 5 105, 20 5 100 तो 1 0 यहाँ 200, 200 को जब तोड़ेंगे तो 2 पे पावर आ जाएगा 3 है ना, अब 5 पे पावर 2। इस रूप में आप लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्त है ना, सी इसका आंसर पूरे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कहता है 27 दो संख्याओं को मस है ना, मस मतलब LCM सॉरी मस HCF, HCF बराबर आपका 25 है ना, तो LCM बराबर 50 है। तो संख्या के गुणनफल क्या होगा? देखिए 125 5 125 से जब गुना करेंगे तो LCM गुने HCF हमसे पूछ रहा है, तो 125 मतलब 1250 है ना, 1250 आपका ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है ना, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि A बराबर BQ प्लस R है ना, B बराबर दे रहा है 61, Q बराबर दे रहा है 27, R बराबर दे रहा है 32। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से जब रखिएगा, ठीक है 61 गुने 27 प्लस 32, जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1679 आंसर। ये आपका ए बिल्कुल सही है ना, ये क्या है? बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, अब ध्यान से देखिए है ना, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 कर रहा है दोस्त कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 बिल्कुल सही है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो लगातार विषम संख्या का मासक क्या होगा? तो इसका 1 होगा है ना, इसका बी आपका सही हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी है ना, देखिए लिखा हुआ -3 -1/2 और फिर 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्त है ना, अगर रहे तो देखिएगा A बराबर 3 माइनस D बराबर -1/2, तो माइनस प्लस 3 जब निकालेंगे तो कितना होगा? 6 है ना, 6 में से गया तो 5/2, D के वैल्यू 5। तो 11वें पद बराबर होता है तो A प्लस 10D है ना, तो -3 प्लस 10 गुने 5/2 कितना? तो 5 25 -3 प्लस 25 तो कितना? 22
कितना आ जाएगा, ये आपका 22 आंसर, मतलब बी आपका बिल्कुल सही है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी, कहता है 41, 38, 35 डॉट डॉट डॉट, है ना, 8 में पदों की संख्या। ध्यान रहे तो जब इस तरह से घटेते जाएगा तो 8वां पद में जब लाइएगा डी कितना आ जाएगा, तो 3 इसी तरह से घटेगा तो इसका जो 8वां पद आ जाएगा वो 14 आएगा। बिल्कुल मतलब आपका जो बी मारे हैं वो आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। के प्रथम 50 पदों का योगफल पूछ रहा है ना। जब देखिए फार्मूला हम आपको बताते, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एन के मान 50 आपको दे रहा है, जब इसको हल करिएगा, है ना, ए के वैल्यू आपका दे रहा है कितना, ए के वैल्यू दे रहा है 2। अब डी के निकालिएगा तो 4 में से 2 गया 2, है ना। जब इसको हल करिएगा तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा दोस्त, है ना, वो आ जाएगा 25, 50 आपका आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल सही, है ना। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है बिंदु, है ना, बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। देखिए आपको हम बता दें कि थोड़ा सुख हम हिंट देते हैं कि जब एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष को वाई अक्ष जब प्रतिच्छेद करता है तो 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है। यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष, यहाँ प्लस प्लस चिन्ह होता है, यहाँ देखेंगे माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस। तो ध्यान से देखिए माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा आपको कितना, चतुर्थांश, ठीक है। आपका जो आंसर हो जाएगा डी आपका सही आंसर है, डी आपका सही आंसर। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos थीटा इंटू 0 तथा 0 sin थीटा, है ना, के बीच की दूरी। तो बताइए पी क्यू, मान लेते हैं बीच की दूरी पी क्यू बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं x1 कितना, तो बोले सर 2 cos थीटा, -0 करेंगे तो कोई नहीं 0, इसका भी होगा कितना, तो 2 sin, माइनस में लगा देते 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 4 जब कॉमन निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आपका ये बी बिल्कुल सही है, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर का है दोस्त, x बराबर -2 y बराबर 3, तो किस बिंदु पर काटेगा, तो काटेगा -2 और 3, है ना, ई एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 36 तक क्लियर हो गया है ना। अब आइए 37, है ना, 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन है कि देखिए P का नियामक दिया है 7 - 4 और Q का नियामक दिया है -5 1, तो कह रहा है दूरी बराबर क्या होगा। चलिए PQ बराबर अभी बताया √x1 मतलब 7 -x2 प्लस 5 का होल स्क्वायर -4 -1 का स्क्वायर, तो बताइए 7 5 12। अब देखिए तो कितना -5 का स्क्वायर, तो बताइए 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, इसको करेंगे कितना आएगा 169, ये आ गया 13, है ना। तो आपका आंसर जो बी मारे हैं दोस्त बिल्कुल सही मारे हैं, है ना। तो एक एक करके हम आपको डिस्कस करा रहे हैं कैसे आ रहा है अभी, है ना। हमने तो डायरेक्ट नहीं बता रहे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर
आप अगर दोस्त वीडियो देखिए, अब देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि कहूँ तो फॉल्ट नहीं किए हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर वह बिंदु, जो बिंदु है ना, देखिए करा समदृष्ट हो, तो मान ली एक करे नियामक कितना 5 - 2 है ना, और इसका नियामक जो है, ठीक है, इसका नियामक आपको हो जाएगा -3 और 2। तो पूछ रहा है समदृष्ट है, तो इसका जो वाई एस पर है तो इसका ले लेंगे x और 0, वाई एस पर तो करा है। जब निकालेंगे हम लोग, है ना, ये मान लेते हैं ए बी, ये सी हो गया, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी का स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे। तो जब इसका देखिएगा दोस्त, है ना, आप लोग इसको हमको बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर हमको लग रहा है गलती है, देख लीजिए, हल करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस, है ना, 0 - 2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, b और c। तो माइनस देखिए x - +3 का स्क्वायर, फिर कितना 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो x स्क्वायर + 25 - 10x + 4, x स्क्वायर + 9, है ना, +6x + 4। देखिए इसे ही कट गया, तो कितना बचा 29 - 10x, है ना, और 9 × 4 = 13 + 6x। तो इसको इधर कर दीजिए, है ना, 29 - 13 बराबर 16, कितना हो जाएगा 6x + 10x। तो कितना 9 में से 3 गया 6, 16 बराबर 16x, x बराबर 1। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्त, है ना, सही आंसर जो आएगा, सही आंसर आ जाएगा 1 और 0, है ना, 1 और 0, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब ध्यान से देखिए 39, है ना, 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन है कि पी क्यू एक आयत है ना। जब पी क्यू एक आयत है तो इसको जो हल करिएगा, ठीक है, इसको जो आयत का हल करना है इस तरह से, ठीक है, पी क्यू आर एस, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 0 0, जब इसका हो जाएगा 6 0, इसका हो जाएगा 6 2, इसका हो जाएगा आपको 0 2। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो हमको ज़रूरत पड़ता है कि लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा पहले निकाल लीजिए पी क्यू, तो पी क्यू जब निकालेंगे 2 से लगा के, तो आ जाएगा कितना, रूट हो जाएगा 0 है तो 36 हो जाएगा, है ना। तो पी क्यू बराबर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इकाई। अब ऐसे निकालिए एस आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ती भी 6 हो जाएगा, है ना। तो एस आर बराबर 6, इस तरह निकालिए पी एस जब करेंगे तो 0, तो 2 के 4 हो जाएगा, है ना। क्यू आर करेंगे तो 0, ये भी 4 हो जाएगा। तो हमको बता टोटल लंबाई दोनों जुड़ेगा, दोनों बराबर इक्वल होता है, तो 6 और 6 कितना होना चाहिए 12, है ना। तो पी क्यू प्लस एस आर बराबर 12 हो गया, है ना। और कर सकते हैं क्यू एस पी एक्स प्लस क्यू आर बराबर 8, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, है ना। तो कहता है आयत के क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपको, ठीक है, तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, मतलब डी आप मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 40 नंबर, है ना, कितना, तो 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में देखिए क्या कह रहा है, 40 में कह रहा है कि ए और 0, बी 0 0, सी 0 बी, तो किसी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। इसका देखिए हल कीजिएगा, है ना, तो इसका आंसर 1/2ab होगा, 1/2ab होगा। 41 आते हैं, है ना। प्रथम 10 विषम संख्याओं के मध्य कितना होगा,
तो इसका आंसर है, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो करा प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है मध्यिका, तो हम सजा के लिख देते हैं। ठीक है, 6 सबसे पहले कम लिखते हैं, 6 है ना, 8 और 6 8 9 15 16 16 बाद 18 16 बाद 18 22 25 गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगो देखिए छूट गया, 21 यहाँ 21 22 25। मध्यिका बराबर होता है दोस्त, पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब संख्या विषम हो, है ना, तो मध्यिका बराबर जब होता है, मध्यिका बराबर n के मान अगर विषम हो, है ना, विषम हो तो होता है n + 1/2। तो ध्यान से देखिए, 9 + 1/2 तो कितना, 10/2। जब काटेंगे तो 5 आएगा, 5। तो गिनिएगा, 1 2 3 4 5 16, है ना, कितना, 16। आपका आंसर 16 है ना। इसका आ गया 16। जो कैमा आंसर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं, ए मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं दोस्त। ठीक है, अब आइए 42 हो गया है, 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर कहता है बहुलक चुने। तो बहुलक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार रिपीट किया है। तो ऑप्शन देखिएगा इसमें कि देखिए, क्वेश्चन लिख देते हैं 0, है ना, लिखिए, देखिए क्वेश्चन है 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6। तो 6 का देखिएगा आपको सबसे अधिक बार रिपीट किया है, 6 का सबसे अधिक बार रिपीट किया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता किसी बारंबारता बटन के मध्यिका एवं बहुलक क्रमशः इतना है तो मध्य क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्यिका, मध्यिका का वैल्यू दिला है 48.64 और बहुलक, बहुलक का वैल्यू दिला है 46.52, है ना। तो देखिए आपको हम लिख देते हैं, बहुलक बराबर सूत्र होता है दोस्त, बहुलक बराबर 3 मध्यिका मध्यिका -2 मध्य। तो यहाँ से हमको मध्य निकालना है, तो इसको इधर ला दीजिए, है ना। तो लिख सकते हो कि बहुलक, है ना, बहुलक नहीं, इसको करना है, इधर ला दीजिए। तो 2 मध्य बराबर 3 मध्यिका, 3 मध्यिका और माइनस बहुलक, बहुलक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो मध्य बराबर हमको निकालना है, मध्य बराबर 3 मध्यिका मध्यिका माइनस बहुलक बटा 2। जब इस पे आप रखिएगा वैल्यू, है ना, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करके जो मध्य का वैल्यू आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा 49.70। आप जो आंसर ए मारे हैं 44 में, उसका बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए 45 क्वेश्चन क्या करा है ना। 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए 45 क्वेश्चन करा है। ठीक है, कि यदि 5 परीक्षणों दिया गया है, उसका मध्य 11 है। तो देखिए दिया गया है x + 2, है ना, x + 4 और x + 6 और x + 8 का मध्य जो है ना, मध्य दिया गया है 11 है। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना हम लोग का मध्य बराबर। ठीक है, हम बताए थे मध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योगफल बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो जोड़िए 1 2 3 4 5, 5 आगे 5x जोड़िए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 बटा कै गो 1 2 3 4 5। मध्य कितना था 11, 5x + 20 बटा 5, 11 5 55 माइनस 20 करेंगे बराबर 5x, कितना हुआ 5, है ना, 35, 5x 7 5 35, x बराबर 7।
तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो x के मान 7, आपका आंसर सी आ गया, है ना। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है ना। एक असंभव, है ना, घटना की प्रायिकता 0 होता है। कितना होता है, 0। आपका बी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्त, है ना। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन करा है कि पी ई बराबर, है ना, 0.4 हो तो पी ई डैश बराबर क्या होगा। तो देखिए पी ई डैश बराबर होता है ना 1 माइनस पी ई। तो देखिए 1 माइनस 0.4 के जब घटाएंगे तो आएगा 0.6, है ना। आपका बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 48 देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो पासों को फेंकने में संभव परिमाणों की संख्या। जब एक पासा को फेंकते हैं तो पासा में लिखा रहता है 1 से लेके 6 तक, है ना। तो जब फेंकते हैं तो कितना आता है, 6 आने, तो पूरे परिणामों की संख्या 6। तो दो पासा के फेंके 36, कितना आने की संख्या है, 36, मतलब सी आपका आंसर, है ना। अब ये 49 नंबर क्वेश्चन देखिए 49, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देखिए परसेंटेज जो है ना 75% जो ऑप्शन दिया है वो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो होगा दोस्त, है ना, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 50 कि एक पासा की एक फेंकने में विषम आने की प्रायिकता। देखिए पासम जो लिखा रहता है, पासम जो लिखा अंकित रहता है ना 1 2 3 4 5 6, तो विषम कौन है 1 3 5। तो बताइए एन ई बराबर जो घटा है 3, है ना। तो पी ई बराबर जो होता है ना एन ई बटा एन एस। तो बताइए 3/6 एन एस टोटल हो गया, है ना। 3 दूनी 6, 1/2 आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो गया बी। क्लियर हो गया ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, है ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम, 51 कहता है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है ना। निम्नलिखित में जो है वो बहुपद नहीं है। तो आपका अगर बता दिया जाए, ठीक है, तो डी बहुपद नहीं है, आपका सही आंसर। x + 3/x बहुपद नहीं है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन करा है ना कि यदि बहुपद, देखिए सबसे पहले से ध्यान से देखिएगा, x⁵ प्लस x² + 3x, है ना। इस तरह अब कहता है x⁶ प्लस x⁵ प्लस x² + 1 का घात कितना होगा। देखिए आप लोग का क्या करता है, बुद्धू बनाने के लिए इस तरह से दे दिया जाता है ना। क्वेश्चन के सबसे पहले गुना करिए तो पावर क्या होगा, आधार सेम है, पावर जुटेगा 6 5 11। देखिए 11 कौन होगा, सी। हमको कुछ करना पड़ा, सी में 11 है, आपका सही आंसर, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद, देखिए x² - 11 का शून्यांक क्या होगा। तो x² - 11 बराबर 0 लिए, x² बराबर 11, तो x बराबर √11, x बराबर होगा ±√11, है ना। एगो प्लस में एगो माइनस में, आपका आंसर सी दिया गया है, सी मारिए बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला ध्यान से देखिएगा कि यदि -2 और -3 दो घात बहुपद हैं तो उसका शून्यांक क्या होगा, ठीक है। इसका जो शून्यांक होगा दोस्त, देखिए 52 हो गया, 53 हो गया, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि -2 और -3 द्विघात बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद है x² प्लस ax1 प्लस b, है ना। तो निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान -3, है ना। x का मान -a + 1/1। तो हमसे पूछ रहा है तो a के मान और b के मान, है ना। तो चलते हैं, तो -2 -3 बराबर -a + 1, ठीक है। तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, -a + 1, माइनस से माइनस कटेगा, 5 बराबर a + 1, a बराबर कितना 4।
तो आप क्यों ना हम ऑप्शन में मिला लेते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए बराबर 4 आया, बी बराबर 6 हो जाएगा। जो डी मारे हैं बिल्कुल सही है ना। अब आइए 55 नंबर क्वेश्चन है ना। 55 क्वेश्चन क्या करा है, करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए बहुपद से क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का शून्यांक का गुणनफल -8 है ना। तो निकालिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, बी के वैल्यू 9/1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। देखिए शून्यांकों का गुणनफल 8 है, मतलब 8 c के वैल्यू a कुछ नहीं, तो a बराबर भी कितना होगा 8। आप जो मारे हैं 8 c है ना, c इसका आंसर, c जो मारे हैं बिल्कुल आप सही मारे हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांक 4 और -2 है। तो द्विघात बहुपद कराया ज्ञात करें है ना। 56 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है शून्यांक दिया हुआ अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर कितना है -2 है। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तब ध्यान से देखिए हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है ना। तो 4 प्लस -2, तो 4 -2 बराबर कितना 2। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, 4 गुने -2 बराबर -8। तो दो घात बहुपद के जो सूत्र होता है दोस्त, दो घात बहुपद का है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान कितना 2, तो -2x, इसका मान -8, मिलाइए कौन सही है ना। तो आपका ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 56 हो गया। अब देखिए 57 है ना, 57 नंबर क्वेश्चन, 57 करा है कि px है ना, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो यदि शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो हमको निकालने बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा बटा 4 के मान क्या होगा। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, पहले निकाल लीजिए है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, बी के वैल्यू -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा, c के वैल्यू -4। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमको कर रहा है निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू बताइए, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू तो कितना -4/4, काटेंगे तो कितना आएगा -1। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, आप मार रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि ध्यान रहे, आप जो बता रहे हैं 100% बिल्कुल सही है ना। तो आप जो है ध्यान से देखिए है ना, आप कितना सही लाते हैं उसके बाद अंत में हमको बताइएगा, ठीक है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है यदि बहुपद QX का एक शून्यांक -3 है तो QX का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए शून्यांक x + 3 होगा, जो बी मारे बिल्कुल सही है ना। अब आइए 58 के बाद 59, ध्यान से देखिए कह रहा है कि x⁴ माइनस है ना 2x⁴ माइनस x + 2, और इसमें से हमको भागा देने बोल रहा है, कितना में से x² माइनस 3x + 2। तो पूछ रहा है इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। अब ध्यान से देखना दोस्त, अभी मत है x⁴ है, x⁴ है, तो जब भागा देंगे तो x² से लगेगा, तो घात कितना हो जाएगा 2 है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा घात हो जाएगा 2 है ना, घात 2। देखिए अब कौन होगा बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 58 59 हो गया, 58 ये हो गया 59। अब 60 में ये देखिए कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5, तो इसका जब वैल्यू निकालना पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 है ना और बीटा प्लस 1, तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 -5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 है ना। अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, बी के वैल्यू दोस्त, बी के वैल्यू 3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा
है ना, सी के वैल्यू सी बटा ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी के वैल्यू आपका हो जाएगा कितना -8। जब इसको हम गुना करिएगा, है ना, ये आपको हल करना है, इसको जब गुना करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, है ना, अब क्या करें बीटा प्लस 1, तो देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए -8, इसका वैल्यू रख दीजिए कितना -3 मतलब 3, है ना, इसका वैल्यू 1, तो कितना होगा 8 में से 3 गया -5 प्लस 1 -4, है ना, -4 मतलब आप मिलाइएगा सी है जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर, 61 करा कि 10 पाई डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री और 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जब तोड़ेंगे, है ना, तो आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ये दोनों को जब तोड़िएगा तो कोट कितना आएगा, कोट आएगा 85 डिग्री या कोट आएगा 65 डिग्री। आपको पता है कि 10 30 के मान होता है 1/√3, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर रखिएगा 1/√3। आप जो सी मारे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 62 क्वेश्चन, 62 में देखिएगा कोस 38 डिग्री, है ना, इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। जब इसको हल करिए, देखिए इसको तोड़िएगा, है ना, आप किसी को एक तोड़ दीजिएगा, 30 रुपये में आएगा तो माइनस में है तो 0 आ जाएगा, है ना, तो आपका बी बिल्कुल सही है आंसर। अब आइए 63 नंबर, है ना, कहता है 63, देखिए कि कोसेक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री गुना कोसेक 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू काटेगा 1, इसका भी जब काटेगा तो इसको जब हल करिएगा तो आपका आएगा 1, ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये 64 नंबर, कहता है कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो 10 यदि अल्फा का वैल्यू 1/√3 है तो बताइए 10 बीटा के मान। ऐसा करें हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर ये हमको बताइए कि 10 में, है ना, 10 में √3 का मान कितना होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, हाँ या ना। तो 10 अब बताए इसका जो वैल्यू 10 अल्फा के मान जो है 30 है, तो 10 बीटा के मान भी 30 होना चाहिए, तभी ना 60 आएगा। 10 बीटा का मान कितना 30 डिग्री, है ना, कितना आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब आएगा तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 10 बीटा बराबर भी हो जाएगा कितना 1/√3, है ना। ये आपका ऑप्शन कितना है, सी दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि √2, ठीक है, साइन π/4 प्लस कोस π/4। जब इसको हल करिएगा दोस्त तो देखिए कटेगा, है ना, नहीं है तो देख लीजिए साइन पाई का मान 180/4 प्लस कोस 180/4। जब काटेंगे तो 45 से कट जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। साइन 45 के मान होता है 1/√2, कोस 45 के मान होता है 1/√2। जब इसको हल करेंगे तो √2 1 + 1 इसी कट जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, है ना। आपका बी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 हो। अब ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 3 हो, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान क्या है। ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका मान लीजिएगा आप समीकरण 1, इसका मान लीजिएगा समीकरण 2 और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। देखिए ऐसे बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग चल जाएगा, थोड़ा हम बताते हैं। दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16, इसका हो जाएगा 3 × 9, तो 16 × 9 25 होता है ना। अब जब भी करेंगे तो हो जाएगा कितना 25, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर कितना सी आपका सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए 67 क्वेश्चन कहता है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए A1 वृत्त के क्षेत्रफल x², A2 का क्षेत्रफल y², तो वो इसका त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा, है ना, R1 अनुपात R2 बराबर x अनुपात y। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये आंसर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है ना,
कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर तो इसका व्यास कितना होगा। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करते कितना दिया गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो कितना पाई आर के वैल्यू इसे खत्म। तो बताइए आर बराबर कितना √√49, आर बराबर 7। तो डी पूछ रहा है ना हमसे, तो डी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आपका बी सही है, ठीक है दोस्त। चलो अब देखिए 69 है ना, 69। तो देखिएगा कहता है 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पहिया द्वारा तय किया गया दूरी। देखिए एक जो है पहिया मतलब गोलाकार, आर के वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो वृत्त का जो है परिधि, वृत्त का परिधि निकालिएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर होता है, तो 2 गुने 22/7 गुने आर के मान 14। देखिए 5 चक्कर में, तो 1 चक्कर में ही निकलेगा परिधि, है ना। तो 5 चक्कर 5 ऐसा कर गुना कर दो, 7 दूनी 14, है ना। तो 22 दूनी 44 गुने 10 कितना आएगा 440 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 20 सही। 70 नंबर क्वेश्चन, है ना। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो परिमितियों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा π/2, है ना। ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। 71 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए 71 कह रहा है कि 2a + 3b = 8, है ना, और 3a - 4b = -5। तो बताइए a और p। ऐसा करो हम लोग वैल्यू रख देते हैं। a के मान देखिए 1 रखिएगा, b के मान 2 रखिएगा, तो 2 और 3 दूनी 6 2 8। अब यहाँ 1 रखे 3, है ना, और 4 दूनी 8 में 3 गया -5। तो बताइए a का वैल्यू 1 और b के वैल्यू आ जाएगा 2। ये आपका आंसर ए सही है ना। 72। आप इसको विलोपन विधि से जब हल करिएगा तो इसका मान भी a बराबर 1 आएगा, b बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन करा है रेखिक समीकरण युग इतना है तो क्या होगा, है ना। देखिए 2x - 3y = 8 है ना, अब 4x - 6y = 9 है। तो देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो 2 बटा कितना 4, है ना, बराबर -3/-6 बराबर 8/9। मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा असंगत। आप ये दोनों क्या है इक्वल टू नोट कर सकते हैं, तो असंगत हो जाएगा। आपका बी बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, है ना। कहता दिया गया समीकरण किस प्रकार के संपाति करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा 73 कि समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाओं के सम होगा। संपाति सरल रेखाओं होगा, ठीक है, संपाति सरल रेखाएं, ठीक है। तो आपका आंसर ही हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 74 नंबर, ठीक है। 74 क्या करा है, 74 करा कि समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y + 1 = 0, तो 3x + y + 2 = 0, है ना। तो देखिए इसका एक हल है, एक और एक केवल एक है। इसका जो हल है आपका आंसर ही बिल्कुल सही है, एक, है ना, और केवल एक हल, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, तो 75 करा कि के मान के लिए समीकरण निकाल दिया गया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा x + 2y = 3, 5x + ky = 15। तो असंगत अनंत हल है। अनंत मतलब a1/a2 b1/b2। तो देखिएगा, है ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, बराबर कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/5, b के वैल्यू 2/k।
जब इसको हल करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 10, है ना। के बराबर कितना आ जाएगा 10। ये आपका बी बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है ना। 76 करा निम्नलिखित में समांतर श्रेणी कौन होगा। जो देखिए इसका आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा 0 -4 -8 -12। अब ऑप्शन नंबर डी बोलिएगा क्यों होगा, क्योंकि जहां से आप घटा के देखिए सर्व अंतर जो डी वैल्यू आएगा सभी जगह समान आएगा, लेकिन अदर ऑप्शन में सभी जगह समान नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है पी के मान के पद बताए। देखिए ध्यान से देखिएगा 2p + 1 13 5p - 13 है ना। तो 13 - 2p - 1 बराबर 5p - 13 13 -3 है अब -13। तो देखिए 13 में से गया तो 12 - 2p है ना। तो 5p 13 3 16 हो जाएगा। तब क्या करेंगे इसको इधर कर दीजिए इसको तो 12 + 16 बराबर तो 5 2 7p है ना। 6 2 8 28 बराबर 7p 7 चौक 28 p बराबर आपको 4। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ऑप्शन नंबर कितना 20 सही है। अब देखिए 77 हो गया ना। 78 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 78 कहता टी एन समांतर श्रेणी इतना तो टी 25। देखिए एपी आपका दिया गया, एपी दिया है 3 8 13 18 डॉट 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 टी 25 - टी 10 का मान ज्ञात। तो ऐसा करिए ए बराबर 3 डी बराबर आप 5 3 8 है ना। तो टी 25 निकालेंगे, टी 25 बराबर होता है ए + 24 डी, ठीक है। तो ए कितना, ए के वैल्यू 3 24 × 5 तो 3 24 25 120 से तो 123 है ना। टी निकालिएगा 10 तो ए + 90 3 + 9 × 5 9 5 45 3 48। तो क्वेश्चन करा है टी 25 - टी 10 है ना 123 - 48। ध्यान से देखिए 13 8 3 8 9 10 11 12 13 8 5 13 5 ये बच गया क्या है 11 7 4 11 है ना। तो आपका कितना 75। आपका आ गया बी बिल्कुल सही 89। देखिए कह रहा है कि एपी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो डी निकालिए है ना। दूसरा पद मतलब T2 बराबर आपका दिया गया 13 और T5 बराबर दिया गया 25, तो हमको डी निकालना है। a + d बराबर 13 और a + 4d बराबर 25। ऐसा करते हैं दोनों को घटा देते हैं माइनस 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 ये कर गया 4d में से 1d गया -3d 25 में से 13 गया तो -12 इसी कटेगा 4 12 d बराबर कितना 4 d बराबर 4। आपका ये बी आंसर, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर 80 क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। कहते हैं समांतर श्रेणी के अन्य पद का योग। देखिए जब आप इसको हल करिएगा, ठीक है, जब इसको हल करिएगा तो ASN - n²। जब इसको हल करिएगा तो आपका जो d का वैल्यू मतलब d जब आएगा वो आ जाएगा -2 है ना। तो d बराबर कितना -2 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर बी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है P। देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है P जो है जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए एक रेखा ले लिया ये A ये B ये हो गया C। इसका नियामक देखिए -6 और 5, इसका नियामक है -2 और 3, इसका नियामक है -6 और 5, सॉरी इसका नियामक है A/2 और 4 है ना। तो मध्य बिंदु क्या A बराबर देखिए x के निकालते हैं, मध्य बिंदु बराबर होता है C का जो नियामक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 है ना। तो चलो x के बाद निकालते A/2 बराबर -6 + -2/2 A/2 है ना। तो -6 - 2/2 A/2 बराबर -8/2 इसे कर गया A बराबर -8। मिलाइएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका 81 नंबर हो गया। 82 नंबर है ना। 82 देखिएगा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा 0। आपका सी बिल्कुल सही है ना।
देखिए 83 नंबर है ना, 83 नंबर क्वेश्चन करा है, ठीक है। 83 करा है दोस्त कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष का नियामक, देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, ये त्रिभुज है, इसका जो शीर्ष का नियामक है ना, इसका जो शीर्ष का नियामक है -1 और 0, इसका जो है 5 - 2, इसका जो है सी है 8 2। तो केंद्रक पूछ रहा है, मतलब ई वाला पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्रक का जो नियामक होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, है ना, और y1 + y2 + y3/3। तो जी के मान देखिए 5 8 8 5 13, 13 में से गया 12, 12 में से 2 गया 6, है ना। अब देखिए 6 6 0 0, तो मिला के देखिएगा कौन सा आंसर आएगा, तो फिर से ऐड करिएगा, ठीक है। तो पहले मिलाइएगा 1 0 5 8, तो 8 में से गया 7 7 5 12, 2 3 से भागा देंगे ना, तो 4 3 12, 4 0 4 0, मतलब डी आपका आंसर सही है। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, है ना। 84 क्या करा कि करा, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी का अर्धक है तो ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, बी सी। तो देखिए इसका जो सही आंसर 84 होगा दोस्त, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा 3.5, आपका बी आंसर सही होगा 3.5। आप जो बी मारे हैं वो बिल्कुल सही मारे हैं, ठीक है। अगला देखिए 85 नंबर, कहते हैं इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज जो है ए बी सी त्रिभुज है, डी ई, हम मतलब हाँ 85 क्वेश्चन, ए त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, एक त्रिभुज है और ए बी सी कहता है डी सी, डी और ई बी सी का पैरेलल है, तो ए डी के मान जो होता है 3 और इसका मान होता है 5। अब दिया गया ए सी के मान जो है 5.6, तो निकालेंगे, हमको पूछ रहा है कि ए ई के मान क्या होगा। देखिए ए ई के मान, ए ई के मान पहले लिख लेंगे, है ना, टोटल ए बी बटा, है ना, ए डी बराबर ए सी बटा ए ई, थेल्स फॉर्मूला। अब ध्यान से ए बी के मान 5 3 8 हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, ए सी के मान कितना 5.6 हो जाएगा, और इसका मान ए लिख देते हैं। अब जब देखिए 58 0.7, तो ए बराबर कितना 27 ने 27 2.1 सेंटीमीटर, इसका आगे कितना 2.1 सेंटीमीटर। ये आप जो डी मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं, है ना। अब देखिए 86 क्वेश्चन, 86 नंबर, कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जो त्रिभुज का जो है भुजा जो है, त्रिभुज समरूप त्रिभुज का जो 2 भुजा होते हैं, है ना, उसका जो अनुपात दिया गया है 5:6, तो परिमाप के अनुपात, देखिए ध्यान से देखिए, जो समरूप त्रिभुज के जो भुजा होते हैं वही परिमाप के होते हैं, परिमाप होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5:6, आप मारिए बी, आप सही है ना। आप आइए 87 नंबर, 87 क्वेश्चन, कहता है कि ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, ए बी, अब बी के मान। तो ध्यान से देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, एक त्रिभुज जब लीजिएगा तो इसका जो एंगल आएगा त्रिभुज बनाएगा तो 60 डिग्री आता है ना, 60 डिग्री, आप बी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, है ना, कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज डी 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, एक बड़ा सा त्रिभुज ले लिया इस तरह से, ए बी सी, इस तरह से ले लिया, है ना, इसमें भी ले लिया डी ई एफ, है ना। तो इसका जो भुजा दे रहा है, ई भुजा 12 सेंटीमीटर, ई दे रहा है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है रेशियो बताइए किसका, त्रिभुज ए बी सी रेशियो त्रिभुज डी ई एफ। तो देखिए 12 के जो है, अब ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल करा तो √3/4 गुने भुजा, मतलब √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 6। देखिए इसे ही कर जाएगा। अब करेंगे 144 भागा 6 गुने 6, तो 6 से करिए
6 दूनी 12 और 6 चौक 24, है ना, 6 चौक 24 4, तो इसका रेशियो आएगा 4:1। किसका आएगा? 4:n। आप सी मारे हैं तो सही मारे हैं, 89 नंबर, है ना। देखिए कहता है त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है, जो AD, तो देखिए इस तरह समरूप त्रिभुज होता है, लंबाई आपको दे दिया गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 81:49 हो जाएगा। ये आपका आंसर डी सही है, 90, है ना, 90 देखिएगा। 90 क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगा। देखिए क्षेत्र आपको भुजा दे रहा है ना, सबसे पहले भुजा दे रहा है, तो भुजा दे रहा है तो उसको निकालिएगा क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालना क्षेत्र, और ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए ऊंचाई का अगर उठते हैं √3/2 गुने a, तो आप आएगा नहीं से ऊंचाई कर निकालेंगे तो थोड़ा सा इमेज बना लीजिए, है ना, ABC। अभी यहाँ से ये जो टोटल 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो DE 6 सेंटीमीटर, E भी 6 सेंटीमीटर, तो बताइए, है ना, AD बराबर अंडर रूट, ठीक है, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 12, 144 माइनस 6 6 36, तो करेंगे तो कितना होगा, 8 6 14, बच गए 11, 8 3 11 88, है ना, तो नहीं, अब देखिएगा कितना, तो बच गया कितना 13, तो 108, है ना, 8 से 14 3 1 4 108, 108 का तोड़ दीजिए। देखिए 108 के हम जो तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 5 चौवन, 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, तो 3 दूनी 6, कितना आएगा, जब इसको तोड़िएगा तो 6√3, तो देखिए 6√3 सेंटीमीटर, आप इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 91 क्वेश्चन, कहते किसी वृत्त के दो समांतर स्पष्ट रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा 5 सेंटीमीटर, है ना, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर सी है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप के परस्पर स्पर्श करता है तो वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ए आ सही। अगला है यदि किसी बाह्य बिंदु P वृत्त से ए बिंदु स्पर्श रेखा खींचे जाए तो उसका देखिए ध्यान से, है ना, तो इसका आंसर 93 हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका बी नंबर सही। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुके तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई होगा 3/√3 सेंटीमीटर। आपका ये भी सी आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन नंबर है, कहता है यदि साइन, है ना, लिखा हुआ देखिए कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, तो बताइए इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान जो आएगा 40 डिग्री आएगा, है ना। इसका मान जब हल करिएगा दोस्त तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, बी नंबर से। 96 इसको तोड़ दीजिएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 90 डिग्री है ना, तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज कौन सी बराबर 90 डिग्री, लो कौन सी दे दिए 90 डिग्री, तो ए और बी बराबर पूछ रहा है। तो देखिए ए भी होगा 90, ए भी होगा 90, है ना। तो बताइए 90 जो होगा तो 90 हो जाएगा, तो साइन पूछ रहा है ए प्लस बी, तो 90 90 साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री के वैल्यू के आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 180 डिग्री वैल्यू 0, ठीक है, ए वाला आपका सही है। 96। अब अगर बात करते हैं 97 नंबर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2, तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट जानते हैं 2 होगा, सी नंबर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आइए 98 नंबर, है ना, 98 नंबर है कि सेक्स एक्स कोस थीटा बराबर 1, तो बताइए हमको कि एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 कोस थीटा, ये अपोजिट हो जाएगा आपको किसका, तो सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर वाई है, तो आप ही बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वैल्यू आपका हो जाएगा, रख दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब थोड़ा नहीं यहाँ क्लियर हुआ ना, तो इसका ध्यान से देख बताते हैं, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स कोस थीटा बराबर 1 है, तो बताइए एक्स बराबर 1 कोस थीटा, तो बताइए इसका जो है 1 किसका अपोजिट है, हो जाएगा सेक थीटा, तो एक्स बराबर कर सकते हैं सेक थीटा, वाई बराबर दे रहा है टेन थीटा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मान खोज रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है ना, तो आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 99 नंबर कहता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा, बताइए ई हो गया, पी हो गया, बी, तो एच हो जाएगा आपको कितना 5, तो पी हो गया 3 और बी हो गया 4, तो पी बटा एच होता है 3/5 हो गया आंसर, है ना, 3/5 मतलब डी आपका सही है। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन करा है अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, है ना, थीटा जहाँ पर एंगल ले लिया ए और ए, तब जब इसको हल करेंगे दोस्त, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, ठीक है, इसको करेंगे 1 प्लस कोस ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस 1 प्लस कोस ए, ठीक है, जब यहाँ हल करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगला स्टेप चलेंगे यहाँ, है ना, तो अंडर रूट यू हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर, यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको एक में लिख सकते हो 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 1 बटा साइन प्लस कोस ए बटा साइन ए, तो किसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन जो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, आपका आंसर मिलाइएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज जो है इस वीडियो में सिर्फ 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन वाला हम आपको बताएं डिटेल करके, ठीक है दोस्त। तो अगर आपको मिलाइएगा, आप अपनी कॉपी मिलाइए जितना आप बनाए हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन में टिक मारे हैं तो वहाँ मिलाइएगा, आपका कितना सही जाता है दोस्त, आप उसके बाद हमको बताइए कि ऑब्जेक्टिव में आपको मेरा इतना नंबर आया। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि बनाने में समय लगता है दोस्त, ठीक है, मेहनत करके बनाते हैं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो बस आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए, ठीक है दोस्त। थैंक यू।